तो आप लोग का स्वागत है हमारे एसके स्टडी क्लासेस में। जी, मेरा नाम है शशिकांत। आप आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित, जिसका पार्ट 1 है वास्तविक संख्याएं। हम आज ये वास्तविक संख्याएं का परिचय वाली वीडियो हम पढ़ेंगे। जो परिचय वाली वीडियो पढ़ने से हम जो एक्सरसाइज है उसका हम क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। अब इसमें होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जो होती है उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके हम कई उदाहरण देंगे। पहले इस दो बिंदुओं को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो आइए दूसरे बिंदुओं को समझते हैं। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब ये संख्या रेखा क्या होता है, आपने पिछली कक्षा में जो पढ़ा होगा कि संख्या रेखा, तो ऐसे संख्या रेखा खींच लीजिएगा और ये कहीं पर एक जीरो बना लीजिएगा, और ये बाईं तरफ आएंगे तो घटा का 1, घटा का 2, सॉरी घटा नहीं लगाए हैं, फिर घटा का 3, घटा का 4, और इधर दाएं तरफ आएंगे तो जमा का 1, 2, 3, 4। ये हमारी हो गई वास्तविक संख्याएं। तो संख्या रेखा पर दर्शाए हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। धनात्मक का मतलब है जमा का, और ऋणात्मक का अर्थ है घटा का। तो वो जो वास्तविक संख्या है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। तो जैसे कि परिमेय और अपरिमेय, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में ले सकते हैं हम 1/2। ये हम किसमें लिए हैं, 1 और 2 के बीच में लिए हैं। ये क्या है, ये एक संख्या है, ये भिन्न के रूप में है, इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे दूसरी संख्या ले रहे हैं 2/3, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जैसे कि आप लोग यही समझ रहे हैं कि यही परिमेय नहीं, इन्हें हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या होती है वो √1, √2, √3, वो ऐसी होती हैं। जो आप लोग को समझ में आया होगा अपरिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो इसी के साथ ही हमें वास्तविक संख्याओं का संबंधित विषय है, इसके लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। तो आगे हम करते हैं अब अंकगणित का आधारभूत परिमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है, हम एक दो उदाहरण बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल में रखते हैं 66 और 420। तो इसके लिए हम 66 का गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं 66, उसके लिए पहले छोटी संख्या से काटते हैं 2 से, 2 3 6, 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब जो 11 है, 11 अपने ही खुद ऐसे 11 से ही कटता है, तो हम 11 से काटेंगे 11। तो ये गुणनखंड कर दिए। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणा में 3 गुणा में 11। इसी तरफ हम 420 का भी करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा, एक हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, हम इसे इरेज कर देते हैं। आप करते हैं 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, लेते जाइए। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 5 कट गया। तो इसका 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 5।
जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम क्या किस में लिख दिए हैं, अभाज्य संख्या के रूप में हमने व्यक्त कर दी है, जो इसी तरह किया जाता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे बिंदु पर, HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसे मिलकर HCF और LCM ज्ञात करेंगे। HCF क्या है, HCF जो इसके गुणनखंड है ना, जो कॉमन माने घनिष्ठ, जिसमें किसमें दोनों में क्या कॉमन है, दो है, ये दो क्या है, कॉमन है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणे का इसका क्या कॉमन है, तीन कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तीन क्या है, घनिष्ठ है, हम तीन लिख सकते हैं। और दो है नहीं, पाँच भी नहीं है, इसका मतलब दो दो तीन छः, ये हमारा क्या है, ये हमारा HCF है। अब हम LCM निकालते हैं। जो LCM में हम सभी संख्या को लेते हैं, जैसे कि इसमें दो है, तो जो दो दो बार है, एक बार हम लिखेंगे, यहाँ पर आ गया दो, यहाँ गुण, इसमें तीन है, तीन लिया जाएगा, इसमें दो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें दो मैंने कहा था ना कि LCM में सभी संख्या आती हैं, तो दो है तो दो भी आ जाएगा, पाँच है, पाँच भी आ जाएगा, और जिसमें 11 है, 11 भी आ जाएगा। और इसे हम गुणा करते हैं, जैसे गुणा बहुत आसान है, दो तिया छः, छः दूना 12, 12 पचे 60, 60 ही ग्राम है 160 जो होता है। तो जैसे कि हम लोग LCM भी ज्ञात कर चुके हैं और HCF भी ज्ञात कर चुके हैं और LCM भी ज्ञात कर चुके हैं, तो आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो हम पढ़ेंगे तब LCM और HCF में क्या संबंध है। इसमें हम LCM, इसमें फार्मूला रहता है, LCM गुणे HCF बराबर में पहली संख्या है गुणे दूसरी संख्या है। तो अगर इसमें हम दे देगा तीन, कोई दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा और HCF दे देगा, और हमसे पूछेगा क्या LCM, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो इसमें हम पहली संख्या दिया है 66, दूसरी संख्या दिया है 420 और HCF दिया है 6, और हमें क्या पूछा है, LCM पूछा है। इसके लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसा प्रश्न हम परीक्षाओं में और किताबों में पूछा जाता है, जिसे फार्मूले को हमें याद कर लेना होगा। तो हम इसके लिए मैंने क्या पर रेखा खींचा, और पहले LCM है, तो LCM हमें दिया नहीं है, LCM याद करना कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM गुणे का HCF हमें दिया है ना, देखिए यहाँ पर HCF क्या कितना दिया है, 6 दिया है, अब हम 6 लिखेंगे। अब इक्वल टू पहली संख्या, इसमें पहली संख्या दिया है, देखिए पहली संख्या कितना दिया है, 66 दिया है, 66, ऐसे में क्या गुणे का है, यहाँ पर गुणे लगाइए। दूसरी संख्या भी दी है 420, यहाँ पर 420 हम लिखेंगे। तो इसका हम हल करेंगे, यहाँ पे LCM जो LCM उतर जाएगा और इक्वल टू को लग जाएगा, इसको उतार देंगे, 66 गुणे 420, आइए 6 किस्मत था, गुणन था, अब हम इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब ये देख लीजिए, एक कट जाएगा, 6 66 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 ग्यारह 66, वही मैंने 11 छत्ते 66। हम LCM बराबर 11 में 420 का गुणा करें कितना आएगा, 4630, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया LCM। तो समझ में आएगा आपको कि LCM और HCF में क्या संबंध है। जैसे हमें कोई भी तीन चीज दे दिए देखो, चौथा जैसे कि इसमें पहली संख्या दे देंगे, दूसरी संख्या दे देगी और LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, मतलब कोई भी एक तीन दे देगा और एक पूछ लेगा, तो समझ लीजिए विषय है। इसके लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। पेज में पढ़ा LCM और HCF में क्या संबंध है। अब ये है परिचय का आखिरी विषय, जो कि लास्ट पढ़ने बचा है। इसमें यही है कि हमें कोई भी संख्या अपरिमेय कैसे सिद्ध करें, जैसे कि ये करने में दो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें।
इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए जो कि आप बताएंगे। तो इसके लिए माना माना कहीं बिंदु परिमेय संख्या है। अगर हम सिद्ध कर देते हैं कि रूट में दो अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या तो हो ही जाएगी। तो इसके लिए जैसे हम बता रहे हैं, जैसे करनी में दो, जैसे रूट में दो है, ये रूट दो किसके बराबर है? तो ये रूट दो बराबर है ए अपन बी के। ये ए अपन बी मतलब क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए बटा बी, इसे हम एक मिक्सचर निकालते हैं जो ए और बी है वो सह ये ए और बी सह-अभाज्य संख्या है। अब सह-अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक से एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से न करते हैं उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 3। तो एक के पहाड़ में 2 तो आ जाएगा और एक के पहाड़ में 3 दिया जाएगा। लेकिन हम बात करें 2 के, तो 2 के पहाड़ में 3 नहीं आएगा, 2 कम 2 और 3 के पहाड़ में 2 नहीं आएगा। तो ये एक होता है अभाज्य संख्या। एक और ले लेते हैं, जैसे 3 हो गया और 4 हो गया। ये भी एक और एक के पहाड़े में आएगा और किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा। तो ये संख्या हो जाती है अभाज्य संख्या हो जाती है। अब जैसे कि रूट में दो और ए अपन बी है, इसे हम अब जो ये बी है ना, ये किस में है? बटे में। इधर आया क्या हो जाएगा? भाग में। तो रूट में 2 बी और यहाँ पर बराबर हो जाएगा ये ऐसा। अब इसमें हम क्या करेंगे? इधर से दोनों हम ब्रैकेट लगा देंगे। इस पर होल पावर किसका रहेगा? 2 का। और इस पर भी अब इसको हल करेंगे। 2 है तो 2 का कर्विंग हो जाएगा 2 भी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बात यह थी कि इसमें हम 2 का गुणा करा कि 2 कैसे आ गया? तो जैसे जो भी कोई भी संख्या अगर करने में होती है और उस पर होल स्क्वायर लगाता है तो हम करने में 2 गुणे 2 लिखते हैं और इसमें जोड़ा बनता है। इसमें जो जोड़ा बन गया ना, जब जोड़ा बनेगा तो एक निकल जाएगा। तो आज सिंपल समझ लीजिए, जब करने में कोई भी संख्या है और उस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो हो गया 2b और स्क्वायर। अब ये जो 2b है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। एक निष्कर्ष निकल गया। जो 2b है वो ए स्क्वायर को जो 2b है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जो ये 2b है ना, ये इसका एक गुणनखंड है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या समीकरण 1 माना था, इसे मैं क्या निष्कर्ष निकाला? जैसे 2 है वो ए को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। निकालते हैं हम, ए बराबर हो जाएगा 2c। सिर्फ हमारा कोई और भी पूर्णांक संख्या आ सकती है
निकाल लीजिएगा हम कोई धनात्मक सी कोई हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर ए और सी के स्क्वायर को मिला के हम भर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर का ए का मान क्या है 2c, टू सी का होल स्क्वायर। अब 2b ऐसे उतर जाएगा और 2 का इसका मान 2 का दोनों गुणा, तो 2 4 4 सही। अब इधर देख सकते हैं यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 रहती है, 2 और 4 कट जाएगा, इधर कम 2 2 दूना 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2c के। इससे हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो है वो भी है। इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो 2 है वो b को विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अब ये जो b है इसे तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन ये तो दो से कट जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसका हम तो ये 2b को विभाजित करता है, तो 2b को विभाजित करेगा, ये हमारा समीकरण हमेशा हम 2 मानते हैं। तो पहले और दूसरे समीकरण से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो 2a और सॉरी दोनों को भी विभाजित करेगा। यह हमारी, जैसे कि हमने तो कहा था कि ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसे 2 तो विभाजित करेगा, तो ये हमारे किसी गलत कल्पनाओं के कारण हुआ है कि जो हम कहीं में रूट 2 को पद में संख्या माने थे ना। ये हमारी गलत कल्पना के कारण एक विरोधाभास निकल गया, तो यह हमारी सॉरी मिस्टेक हो गया।
तो हमने तो इसे एक सहवाग संख्या कहा था जो एक ही पहाड़ा में आता है। तो इसे हम हमारी गलत कल्पना के कारण ये हमारा गलत साबित हो गया। जैसे कि इसे निकल सकता है कि हमने इससे क्या सीखा कि दो परिमेय संख्या नहीं है। जब करूट में दो परिमेय संख्या नहीं है तो इसे हम ये निष्कर्ष निकलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आप नीचे लिख देंगे अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह आप लोग को कोई भी संख्या दे देंगे उसे अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा तो इसी तरीके से आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही इसे हमारा विषय का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो वाली परिचय खत्म होती है और हमारा जो प्रश्नावली प्रश्न है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।